कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, अब मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और बाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ढीठ। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। ये सिर्फ जोड़ा लाएगा, लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंद जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी तो देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कहा बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? किससे क्या पूछने के नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली। अरे हमारा कोई कंपैरिजन है? नानी प्लेट तोड़ दी तूने। अरे नहीं कप्पू, तुझे पता है प्लेट का टूटना बहुत अच्छा शगुन होता है। देखना कोई ना कोई मेहमान जरूर आएंगे। और तू भूल गया कप्पू, जब ग्लास टूटा था मेरा देवर आया था, जब ढोंगा टूटा था तेरी बुआ आई थी, जब प्लेटें टूटी थी मेरा जीजू आया था। तेरे रिश्तेदार तो सारे है ही मनहूस, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के आते हैं। एक दो तो दरवाजा तोड़ के आ गए थे। यहाँ तो रोज दिल टूटते हैं, फिर भी कोई नहीं आता। किस दिन मुंह तोड़वा के देख, 2-4 लोग पता लेने आएंगे तेरा। तो ये सब बातें हैं। हमारे घर में 4 पाई टूटी थी तब तो कोई नहीं आया था। क्यों? 4 पाई टूटने के बाद तू नहीं आ रहा दुनिया में? कैसे मनहूस बात की है, मेरा गिलास टूट गया है। लगता है मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। कोई तो आने वाला है। लग रहा है मेहमान आएंगे। एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी, प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी, ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। कप्पू कदर करो, ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है। मेरे घर की ना, मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख, मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है। देख तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख, गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है। ओए खबरदार, अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो। मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा? उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है। आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय। सही बात है, लगता ही नहीं डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो। हंस क्यों रहा है फिर? बात चाहे मेरी बेटी की है, लेकिन है तो मजेदार। और स्पॉन्सर जैसा मुंह। उसका तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने, तो अपना मुंह देख, सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे। बात कर रहा है पता बदमाश, मैंने यहीं पे थूक फेंक के मारनी तेरे मुंह पे। डॉक्टर साहब अगर मुंह पिचकारी जैसा ना, इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दफा हो जा इधर से। इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना, जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा है उसके बारे में कुछ बोलो। दफा हो जा इधर से। ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार। चल बेटी, स्पॉन्सर जैसा मेरे को गुस्सा आ रहा, पर मेरी हंसी नहीं रुक रही। बात अच्छी है। शाबाश कपूर, शाबाश। शाबाश किस बात की? नहीं, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना। तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी, वही दे दी। उसे संभाल के रखना, सुहागरात में दिया था उन्होंने मुझे। तो मोमल
मोमल, जब आपको कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक इंडियन फिल्म में किरदार निभा रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि ये भीख मांगने का टाइम है? अरे हाय अली, हाय अभय, हाय मोमल, हाय डायना। कप्पू, क्या है? क्या इशारे कर रही है? अच्छा हाय, आप लोग सब यहाँ ऐसे कैसे? वो तो अपने टैलेंट के दम पे आई, तू ऐसे कैसे? ये सामान लेके कहाँ जा रही है तू? अरे मैं अकेली नहीं जा रही, मैं तो वही तो इशारा कर रही थी, तुम्हें बुला रही थी, चलो ना साथ में भाग चलते हैं। हाँ, हैप्पी को देखो, भागी कितनी खुश है। तो वो बाय नेचर भी ऐसी है ना। तेरे साथ तो जॉनी लीवर भी भागे ना, वो भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दे। मेरे साथ भाग जाओ, ऐसे कैसे भाग जाओ? तुम बस हमेशा अनरोमांटिक बातें कर लो। डायना को देखो, कॉकटेल में कितनी रोमांटिक थी। अच्छा, आपको पता है ये आपकी कॉकटेल फिल्म देख के इसको बाद में पता चला कॉकटेल किसको कहते हैं। नहीं तो पहले इसको लगता था मुर्गे की पूंछ को कहते हैं। बैठो बैठो, आ जाओ। कप्पू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे भगाते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ भागे यहाँ से, भागती नहीं है। क्या चल रहा है? एक मिनट, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ कपिल शर्मा। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बीजेजीएम। बीजेजीएम मतलब? बहुत ज्यादा गुस्से में। ये क्या है यहाँ पे? कपिल शर्मा मेरी बेटी को भगा के लेके जा रहा है। क्यों भाई? और ज्यादा सुनो, कप्पू गुलाटी बनने की कोशिश नहीं करनी। तू इधर आ। पापा, हाँ? पापा, लेकिन शादी के बाद ये कप्पू गुलाटी नहीं, मैं सरला शर्मा बनूंगी। मेरी बात सुनो, आपस में शर्मा गुलाटी गुलाटी शर्मा करते जा रहे हो। मेरे से तो पूछ लो, मेरे को करना नहीं। मैं कोई नहीं भगा रहा, आपकी बेटी मेरे को भगाने आई है यहाँ पे। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा। ये सच बोल रहे हैं जी? ये मेरी बेटी भगा रही थी। बेटी ने तो मुझसे सेटिंग की थी, पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है। तुमने अपने दुख रोए जा रहे हो यार, यहाँ पे हर आदमी परेशान ही बैठा है। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने नारियल मार के अपना सिर फोड़ लेना। मैं बता रहा हूँ, ये भगा रही थी मेरे को। ये भगा रही थी। अच्छा, एक तो तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी है, ऊपर से हरकतें भी तुम्हारी माँ जैसी, भागने वाली बातें कर रही है। अरे लेकिन पापा, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। आप कौन है? मैं मशहूर गुलाटी पेंचर वाला। मेरा ट्यूबों की सर्जरी का काम है जी। हाँ जी। लेकिन रिश्ते के लिए तो हमें राजेश खन्ना की फोटो दी थी। आपने अच्छी फोटो मांगी थी, हमारे पास वही एक अच्छी फोटो थी, हमने भेज दिया आपको। अच्छा। हाँ जी। और आप पंचर का काम करते हैं? हाँ जी। यस। ये बात तो सहेलियों को बताने में हमें बड़ी शर्म आएगी। तो दोस्तों को बता देना फिर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर दूंगा आपके लिए। अच्छा। या मैं ना, मेरे मामा जी हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना बैगरगिरी करते हैं चौक पे, मैं उनके साथ बैठ जाया करूँगा। आप भीख मांगोगे? मेरे को आती है। अच्छा। हाँ जी। तो आई विल जॉइन दैट। ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा हम बहुत थक गए हैं। हाँ जी। हमें नींद आ रही है, तो हम लोग सो जाएं? आप इस बेड पे सोएंगे? हाँ। ऐसी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी? हमारी शादी हुई है, बेड देने की बात नहीं हुई थी। बेड पे मैं ही सोऊंगा, आप नहीं सो सकती इस बेड पे। इतना सा बेड है, दो लोग कैसे सोएंगे? एक से, लेकिन इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? पति पत्नी साथ में रहते पति हैं। कहाँ से भैया? हमारी शादी हुई है, तो शादी का नजायज फायदा उठा रही हैं आप। नहीं नहीं, पति वति कोई नहीं है। आई एम जस्ट मशहूर गुलाटी। आप ऐसा नहीं कर सकती। ओके, आप जरा यहाँ बैठिए, हम पानी पूरी खा के आते हैं। पानी पूरी जी हाँ। इस वक्त? ओह, जैसे मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको भी मतलब पानी पूरी की रात को हैबिट्स है। ओके ओके, नाइस नाइस, आई डोंट माइंड। ठीक है जी हाँ। Yeah. वो पानी पूरी वाला बाहर बाइक पे हमारा वेट कर रहा है।
बाइक पे एक मिनट ये बैग उठा के पानी पूरी कौन खाता है भाई? कौन का आपसे क्या मतलब है? आपको दिख नहीं रहा कि हम जा रहे हैं? ओके। वैसे आपके पास 1 लाख रुपए होगा? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, हाँ उससे थोड़े कम है, ये 35 रुपए है मेरे पास, ये रख लीजिए। एक्चुअली हाँ 35 भी चलेगा। ठीक है, शुक्रिया, मैं आती हूँ। जल्दी आना। अभी तक आई नहीं। ओहो, अभी तक आई नहीं, कहीं भाग गई इसका मतलब? भाई वाली से भाग गई? नहीं। कपू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? करो। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूं। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। हाँ तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर इसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे, गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कपू तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया, और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया। पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कपू ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए, हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की, उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारी 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे से देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी ना किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन, तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं, बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट, मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए।
अगर मुझे शर्म आती ना, तो आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, एक मिनट। Excuse me? नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने पापा!